उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह जी आज सहारनपुर भाजपा दफ्तर पर हैं। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा। मंत्री जी, उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी लागू किया और वहीं कल दूसरी तरफ जो वक्फ को लेकर जो जेपीसी कमेटी थी उसने भी कहीं ना कहीं उसको मंजूरी दे दी है। आज हमने सहारनपुर में अल्पसंख्यक समाज के लोगों से बातचीत की तो कहीं ना कहीं भड़के हुए हैं वो यूसीसी को लेकर भी और वक्फ को लेकर भी। तो क्या कहेंगे सर आप? देखिए, वक्फ हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या दारुल उलूम हो, मैंने हमेशा पहले से एक बात कही है कि ये देश मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नियमावली से नहीं चलेगा, ये देश दारुल उलूम की नियमावली से नहीं चलेगा, ये देश वक्फ बोर्ड के अधिनियम से नहीं चलेगा। ये देश भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने जो 26 जनवरी 1950 को इस देश को जो संविधान दिया था, उस संविधान में भारत सरकार को प्रदत्त शक्तियों के नियमानुसार ही चलता है। और जो लोग आज यूसीसी का विरोध कर रहे हैं, जो लोग यूसीसी को लेकर भड़क रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता कि उन्हीं के धर्म में, उन्हीं के नियम कायदों में भारत के अंदर रहने वालों मुस्लिमों के लिए एक अलग प्रकार की व्यवस्था हो और दूसरे देशों में रहने वालों के लिए वो अलग प्रकार की व्यवस्थाओं की बात करते हैं। पहले वो तो अपने आप में अपने मंतव्यों को आपस में ठीक कर लेना, तब किसी प्रकार की कोई बात करें। जब तक वो अपने आप को ये नहीं मानेंगे कि नियम सबके लिए बराबर है। 125 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या का भारत है। इस भारत में रहने वाले प्रत्येक भारतवासी पर, आप धर्म से ऊपर उठ करके बात कर रही है, प्रत्येक भारतवासी पर एक ही प्रकार का नियम कानून लागू होना चाहिए और ऐसा ही उस कानून में है। कहेंगे भाई शरीयत से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं होगा बिल्कुल भी। मैं तो कह रहा हूं, शरीयत से भारत नहीं चल सकता। शरीयत से वो अपना निजी कानून चलाते होंगे अपने समाज के अंदर, लेकिन देश शरीयत से ना चलता था, ना चलता है, ना चलेगा। देश भारत के संविधान से ही चलेगा। सर, उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ है तो क्या यूपी में भी कब इसको कुछ करा जाएगा प्लान कुछ इसके लिए? तो एक अलग प्रकार का निर्णय है। सरकार, मुझसे वरिष्ठ लोग हैं, यानी मुख्यमंत्री जी हैं, वो सब लोग हैं, इस पर मेरा भी कुछ बोलना उचित नहीं है। अभी अखिलेश यादव महाकुंभ गए हैं, स्नान करके आए हैं वहां पर, तो क्या कुछ कहेंगे आप? केवल इतना ही कहूंगा कि माँ गंगा उनको सद्बुद्धि दे और जिस भावना के साथ उन्होंने माँ गंगा का आचमन करके गंगा जी का स्नान किया है, तो मुझको लगता है कि तीर्थराज प्रयागराज में देश की सनातन संस्कृति का जो जन सैलाब उमड़ा है, उस जन सैलाब को उमड़ते हुए देखकर उनकी भावनाओं में कुछ परिवर्तन हुआ होगा और वो भावनाओं का परिवर्तन उनको माँ गंगा और माँ यमुना और माँ सरस्वती के आंचल तक खींच के ले गया। मैं समझता हूँ कि माँ गंगा और माँ यमुना और माँ सरस्वती तक यदि जन सैलाब की ये भावना वहाँ ले जा सकती हैं तो उनकी जो अन्य प्रकार की भावनाएं हैं उनमें भी कुछ परिवर्तन आएगा। मिल्कीपुर सीट है, उस पर उपचुनाव होना है, तो उसको क्या कुछ तैयारियां हैं सर? कितना दावे हैं वहाँ के लिए? अभी 9 सीटों के उपचुनाव हुए थे, 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव, उन 9 सीटों में जितना अंतर था, उन सबसे ज्यादा अंतर से हम भारतीय जनता पार्टी वहां जीत रही है। योगी जी लगातार दिल्ली में रैलियां कर रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि भड़काने का काम कर रहे हैं वो वहां पर जाकर। इस देश के अंदर सनातन की बात करना, इस देश के अंदर हिंदुत्व की बात करना, इस देश के अंदर विकास की बात करना, इस देश के अंदर विकसित भारत की नींव रखने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं के बारे में बात करना, दिल्ली के अंदर राज करने वाली भ्रष्ट और आप सरकार को ये नजर आता है कि वो भड़काने का काम कर रहे हैं। जो सच बोलेगा दिल्ली के अंदर जाकर के, जो उनके द्वारा पिछले इतने वर्षों में किए गए काम की पोल खोलेगा,
उसको वो लोग भड़काने की भाषा कहते हैं। लेकिन दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है, इस बार वो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिता करके दिल्ली की सत्ता सौंपने जा रही है। सर आखिरी सवाल, 27 को लेकर आप लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन इंडिया गठबंधन जो बना हुआ है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, उसमें कहीं ना कहीं अभी से रार देखने को मिल रही है। कांग्रेस के जो इमरान मसूद हैं उन्होंने अभी गठबंधन को लेकर तमाम तरह की बातें कर दी कि जो फॉर्मूला था पहले वो नहीं चलेगा, तो वही सपा वाले भी भड़क गए उनके ऊपर, उनके बयान को लेकर। तो कैसे देखते हैं इस रार को आप? देखिए कौन क्या कर रहा है, इससे भारतीय जनता पार्टी पर कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब चुनाव के रणक्षेत्र में उतरते हैं तो वो ये सोच करके, ये देख करके नहीं उतरते हैं कि सामने कौन है। उनका लक्ष्य केवल एकमात्र होता है, हमें युद्ध के रूप में उस चुनाव को स्वीकार करके उसकी परिणति को विजय के रूप में बदलना। 2022 में इन लोगों ने ऐसा माहौल बनाया था कि जैसे न जाने कितना बड़ा बवाल होने वाला है, न जाने कितनी भारी बहुमत की संख्या से लोग सत्ता में आने वाले हैं। परिणाम क्या निकला? 2017 के रिकॉर्ड को 2027 में भारतीय जनता पार्टी तोड़ेगी। आज की मेरी इस बात को नोट कर लीजिए। तो ये थे मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह। तो कहीं ना कहीं वक्फ और यूसीसी को लेकर जो अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं वो नाराज हैं। तो साफ तौर पर मंत्री जी ने कहा है कि यह देश जो है वो संविधान से चलेगा, शरिया कानून से बिल्कुल नहीं चलेगा। टीवी9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मम्मा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और मसाला।